हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे मानविक अलंकार के बारे में, भ्रांतिमान अलंकार के बारे में और उसके आगे पढ़ेंगे संदेह अलंकार के बारे में। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मानविकरण अलंकार। मानविकरण अलंकार क्या होता है? जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखा है, मतलब परिभाषा लिखा हुआ, जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं का, पशु पक्षियों का या फिर किसी निर्जीव वस्तुओं का भी मानवीकरण कर दिया जाए या इन पर मानवीय चेष्टाओं का आरोपण कर दिया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। फिर से देखना, जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं का या फिर फूल पौधों का या फिर पशु पक्षियों का अथवा किसी निर्जीव वस्तुओं का भी मानवीकरण कर दिया जाए, तब उस स्थिति में वहाँ पर या उस स्थिति में मानवीकरण अलंकार होगा। अब जैसे देखो एग्जाम्पल में, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तब सोचने वाली बात है, मैंने डेफिनेशन में ही लिखवाया है, जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं का या फिर पशु पक्षियों का या फिर फूल पौधों का या फिर किसी निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए, मतलब निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए। अब मानवीकरण कैसे कर दिया जाए आगे बताऊंगा। तो इस स्थिति में यह मानवीकरण कर दी जाए, करने की चेष्टा या मानवीय चेष्टाओं का आरोपण कर दिया जाए या उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि ऐसा है, ठीक है, या कुछ भी, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आप परिभाषाएं लिख सकते हैं जैसे ये लिखी हुई है, जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं का, पशु पक्षियों का, फूल पौधों का या फिर किसी निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए या इन पर मानवीय चेष्टाओं का आरोपण कर दिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब आप सोचोगे कि फूल कभी हंसते हैं? नहीं हंसते। जैसे हंसता कौन है? मानो इंसान ही हंसता ना, फूल पौधे तो हंसते नहीं हैं। आप उसको आप मतलब फूल पौधे हंस रहे हैं ऐसा आप सोच सकते हैं, मगर हंसते हुए दिखाई नहीं देंगे फूल पौधे, या पेड़ पौधे हंसते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो यही बात है, यहाँ पर कहा गया है कि जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण कर दी जाए, मतलब फूल पौधों का क्या बोल दिया गया, हंस रहे हैं, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब ऐसा होता है कि फूल हंसने लगे और जो उनके पेड़ है, जो है पेड़ की कलियां हैं, वो मुस्कुराने लगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए बोला गया है इस अलंकार के बारे में कि जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए, प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। हमने पहला एग्जाम्पल बताया, फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। अगर आप डेफिनेशन ये परिभाषा पढ़ लिए हैं, ये परिभाषा समझ में आ गई है, तो आप एक एग्जाम्पल समझ जाएंगे, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम्पल आएगा, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा कि इस अलंकार का ये उदाहरण है या एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम पे कैसे आता है, एग्जाम में दे दिया फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब बोल देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा, बताइए ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो आपको जब डेफिनेशन याद रहेगी, जब इसकी परिभाषाएं याद रहेंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मानवीकरण अलंकार जो है उसी का ये उदाहरण है। क्लियर है। दूसरा, जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब वनस्पतियाँ सो रही थी, यहाँ कह रहा है कि जगी वनस्पतियाँ अलसाई। जैसे आप सोचो कि इंसान सो के उठता है तो आलसपन करता है ना, तो वैसे ही जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब जब वनस्पति सो के उठती तो क्या मुंह धुलती हैं? नहीं धुलती हैं, जैसे मानव धुलता है। तो वही बात है, यहाँ पर वनस्पतियों का मानवीकरण कर दिया गया है, मतलब वनस्पतियों की तुलना मानव से कर दी गई है कि जैसा मानव हंसते हैं, मानव गाते हैं, मानव मुस्कुराते हैं, या ह्यूमन या मनुष्य
जैसे बोलते हैं, चलते हैं, मुस्कुराते हैं, वैसे ये वनस्पतियाँ, ये प्राकृतिक वस्तु जो हैं वो उस वैसा व्यवहार करने लगी हैं। तो अगर जहाँ पर ऐसा लगे प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं मानव की तरह व्यवहार करने लगे, तो आप समझो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ का बोला गया जगी वनस्पतियाँ अलसाई, वनस्पतियाँ सो के उठती हैं और अलसाई करते अलसाती हैं, और उसके बाद मुख धोती शीतल जल से मुख धोती हैं। जबकि है मालूम क्या होता है, जो वनस्पति जब सुबह सुबह होती है तो उसके कण जो होते हैं उन पर पड़ते हैं, तो उनको क्या बोल दिया गया है, मुख धोती शीतल जल से। तो ये मानवीकरण कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट, भ्रांतिमान अलंकार। जो मैं अलंकार पढ़ा रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं वही अलंकार पढ़ाऊँगा। अर्थ अलंकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही अलंकार पढ़ाऊँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। जो परीक्षा में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही अलंकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बाकी हमारे पूरे अलंकारों के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। अब जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है, भ्रांतिमान यानी भ्रम या संदेह। तो भ्रम और संदेह में लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया, संदेह अलंकार होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार। इसकी परिभाषा देखो, जब रूप रंग आकार की समानता के कारण भूलवश या भूल से एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब रूप रंग या आकार के कारण भूलवश एक वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु का क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है? अब देखो, जैसे अभी देखो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, इसके बाद ये एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है? मान लो कोई आपका दोस्त आया, कोई आपका फ्रेंड है, आपसे मिलने आया है, बहुत दिनों के बाद मिला है। ठीक है? अब वो आपसे मिलने आया है, आप उसको गलती से उस फ्रेंड को पहचान तो लिए, मगर ये ना पहचान पाए कि वही फ्रेंड है या कोई और, ये संदेह नहीं रहेगा। मगर उस फ्रेंड को आप समझ बैठे कि मेरा ये फ्रेंड है। मान लो कि कोई तुम्हारा एक्स और वाई दो फ्रेंड है तुम्हारे पास आता है, एक्स फ्रेंड आता है, देखने में दोनों सेम है। तुम्हारे पास एक्स फ्रेंड आता है मिलने के लिए, लेकिन तुम इसको समझ बैठते हो कि ये मेरा कौन सा फ्रेंड है, वाई फ्रेंड है। ठीक है? तो यही होता है कि भूलवश रूप रंग गुण के आधार पर किसी एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। मतलब एक वस्तु को देखकर दिख कुछ और रही है, हम जो देख रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन हम उसको समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है? तो वही चीज़ें वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखो, जैसे मैं ब्लू कलर का मार्कर रखा हूँ, मैं ब्लू कलर के मार्कर से लिख रहा हूँ। ठीक है? अब मुझे ये बाहर से ब्लू दिख रहा है, तो मुझे पता है कि ये ब्लू कलर का है। बाद में पता चला कि ये ब्लैक है, बाद में पता चला ये ब्लैक है। ठीक है? ऐसे सभी मार्कर हैं, बट इसमें ये ब्लू कलर का है, और क्या हुआ कि ये इसका ढक्कन किसी और ब्लैक वाले में लगा दिया। तो गलती से मैं देख करके इसको क्या समझ गया कि ये ब्लू कलर का मार्कर है, और मैं इससे लिखना स्टार्ट कर दिया। बाद में पता चला ये क्या हो गया, ये तो ब्लू की जगह ब्लैक निकल गया मेरा मार्कर। तो वहाँ पर क्या हो गया, भ्रम हो गया कि मतलब मैं देख लिया कि इसमें ब्लू कलर का ये ढक्कन लगा हुआ है, तो ये ब्लू कलर वाला मेरा मार्कर है, लेकिन था कौन सा, ब्लैक। तो मुझे ब्लू देख करके मुझे भ्रम हो गया, जबकि था ये ब्लैक, लेकिन मैं इसका ढक्कन ब्लू देख लिया तो मुझे क्या हो गया, भ्रम हो गया। और मैं इसको क्या मान लिया कि मेरा ब्लैक मार्कर है, वो ब्लू मार्कर है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, जब रूप रंग आकार की समानता के कारण किसी एक वस्तु को देखकर किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखो, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। जान श्याम मतलब ये काला बादल, यहाँ पर श्याम का मतलब कृष्ण जी से है। श्याम का दो अर्थ होते हैं, एक कृष्ण जी होता है और एक बादल होते हैं। ठीक है? एक कृष्ण जी होते हैं और एक बादल। तो यहाँ पर
काले बादल समझ करके कृष्ण जी को, यहाँ पर आए कौन? कृष्ण जी आते हैं। जब कृष्ण जी आते हैं तो उनको देख करके जो वन पक्षी जंगल में वन मोर होते हैं ना, कि उनको देख करके, काले बादल देख करके वन मोर जो होते हैं वो नाचने लगते हैं। तो जब कृष्ण जी वहाँ पहुँचे तो वह जो पक्षी लोग थे, पक्षियाँ थी वहाँ पर, जो वन मोर थे, कृष्ण जी को देखकर वो क्या समझ बैठे कि ये काला बादल है और नाचने लगे। मतलब देख कुछ और रहे हैं और समझ कुछ और रहे हैं उसको। तो जहाँ पर किसी एक वस्तु को रूप रंग की समानता, रूप रंग गुण धर्म की समानता के कारण गलती से या भूलवश या भूल से एक वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का अंदाज़ा लगा लेना, किसी दूसरी वस्तु का अंदाज़ा लगा लेना या दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एग्जाम्पल में लिखोगे, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। क्लियर है? इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने भ्रांतिमान पढ़ाया, इसके बाद नेक्स्ट लिखो संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसमें अनेक वस्तुओं के होने का संदेह हो, जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसमें अनेक वस्तुओं के होने का संदेह हो, तब वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब ये दोनों तो एक कलर दिख नहीं रहे, इसमें समानता तो है नहीं। थोड़ा बहुत अगर अंतर हो तो एक बार मैं बता सकता था। ठीक है, फिलहाल डेफिनेशन लिख लो इसकी। जब दो वस्तुओं को देखकर या जब दो वस्तुओं में, इसको ऐसा लिख लो, जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसमें अनेक वस्तुओं के होने का भ्रम हो जाए, हमने क्या लिखा है, इसकी परिभाषा क्या बताया? संदेह अलंकार की परिभाषा हमने बताया, जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसमें अनेक वस्तुओं के होने का भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसके पहले हमने क्या बताया था भ्रांतिमान अलंकार के बारे में, कि जब रूप रंग गुण धर्म के आधार पर गलती से उस किसी वस्तु को देख करके भूलवश या किसी वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु समझ बैठना, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब वहाँ पर अगर मैंने ये देखा कि ये ब्लू कलर का है लेकिन है ये ब्लैक, ये मार्कर ब्लैक है, लेकिन इसको मैं देखा और इसको क्या समझ गया कि ये है, ये मान लो कि ये ब्लू है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला? मैं लिख करके इसको पता किया कि ये ब्लू कलर का मार्कर है। क्लियर है? अब देखो, मान लो कि ये मेरा, अभी मैंने नहीं लिखा, अभी इससे मैं लिखा नहीं हूँ, बस ये रखा हुआ है,
ये जबकि ये मार्कर जो है ब्लैक है, मान लिया कि ये ब्लैक मार्कर है और मैं ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको देखा और इसको क्या समझ लिया कि ब्लू मार्कर है। अब ठीक है ना, इसको ये मेरा था ब्लैक मार्कर, लेकिन मैं इसको देख करके क्या समझ लिया, ब्लू वाला, कि ब्लू कलर का मार्कर है मेरा ये। तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, भ्रम था, मतलब कि किसी और को देख करके कुछ और समझ जाना, मतलब देखा कुछ और मैं उसको समझ कुछ और गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन अगर मैं यही मार्कर रखा है मेरे पास और मैं इस मार्कर को देख करके ये ना बता सकूं, इस मार्कर को देख कर ये मैं ना बता सकूं, देखो जैसे दूसरा मार्कर की एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, मार्कर का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। अब देख लो, अब देख लो, ये मेरे पास दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर हैं, इनकी मैं ढक्कन, इसका ढक्कन इसमें और इसका ढक्कन इसमें लगा दिया। अब मैं इन दोनों में देख करके ये क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि ब्लू वाला कौन सा है और ब्लैक वाला कौन सा है। ठीक है, इसका मैं ये नहीं इसमें बता सकता देख करके कि ब्लू वाला मार्कर कौन सा है। अब देखो दिखने में तो ये ब्लू है, सॉरी ये ब्लू है और ये ग्रीन है। इसका ढक्कन जो है, इसकी जो कैप है ये ब्लू कलर की दिख रही है और इसकी कैप जो है ग्रीन कलर की दिख रही है। तो देखने से तो लग रहा है कि ये ग्रीन है और ये ब्लू है ना। अब देखो अगर मैं यही वाले मार्कर से लिखता हूँ, अब ये वाले मार्कर से अगर लिखता हूँ तो ये क्या ग्रीन दिख रहा है, जबकि था क्या ब्लू। अब ये वाले मार्कर से मैं लिख रहा हूँ जिसमें क्या दिख रहा है, ये ग्रीन। अब इससे लिखता हूँ तो ये क्या निकल रहा है, ब्लू। तो यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जिसमें देख करके दो वस्तुओं में इतनी समानता है, दोनों वस्तुओं में इतनी समानता है कि देख करके मैं क्लियर नहीं बता सकता कि ये वस्तु कौन सी है, ये ब्लू है या ये ब्लू है, ये वाली ब्लू है या ये वाली ब्लू है। इन दोनों में अगर जहाँ पर मुझे डाउट हो, जहाँ पर इन दोनों में इतनी समानता है कि दिखने में दोनों सेम है, ब्लू कलर, बस थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा ग्रीन ज़्यादा हो गया। अगर मान लो अगर दोनों सेम होते, अगर थोड़ा सा अंतर होता तो हम ये ना बता पाते कि ब्लू वाला मार्कर कौन सा है और ब्लैक वाला मार्कर सॉरी ग्रीन वाला मार्कर कौन सा है। तो जहाँ पर दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि देख करके हम क्लियर ना हो या हम बता ना सके कि ब्लू ये है, ग्रीन ये है, या फलाना व्यक्ति ये है, फलाना व्यक्ति वो है, या किसी के नाम बता दिए राम ये है या श्याम वो है, अगर जहाँ पर हम ये कन्फर्म ना बता सकें तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। और जहाँ पर राम को मैं श्याम बता दिया, राम को मैंने क्या समझ लिया कि श्याम है, और जहाँ पर मैंने श्याम को मैंने क्या समझ लिया, राम है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान। समझ में आया इन दोनों में अंतर क्या है, भ्रांतिमान में, भ्रांतिमान। इसका एग्जाम्पल मैं लिख के बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जहाँ पर दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि देख करके ये ना बताया जा सके या क्लियर ना कर सके हम कि यही वो वस्तु है, यही वो वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इतनी समानता हो। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर से देखो, जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसमें अनेक वस्तुओं के होने का भ्रम हो जाए, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, और इसके पहले मैंने भ्रांतिमान के बारे में क्या बताया, उसमें रूप रंग गुण धर्म के आधार पर, रूप रंग गुण धर्म के आधार पर, ठीक है, रूप रंग गुण धर्म के आधार पर भूलवश उस वस्तु को देख करके किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। मतलब कि अब देखो, जैसे ये मैंने इसको बताया कि ये ग्रीन कलर का है, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, ये ग्रीन मार्कर है। बाद में पता चला जब मैं इससे लिखना शुरू किया तो ये क्या निकला, ब्लू। मतलब रूप रंग गुण धर्म सेम दिख रहा है, मगर गलती से मैं इसको ग्रीन समझ करके अगर इससे लिखना शुरू कर दिया तो निकल गया क्या, ये मेरा मार्कर ब्लू। तो यहाँ पर ये डाउट नहीं था, मुझे कंफर्म था कि ये क्या है, ये क्या है, ब्लू, सॉरी ग्रीन। और जहाँ पर मुझे इसी मार्कर में जहाँ पर मुझे डाउट हो कि ये ब्लू है या ग्रीन, तब वहाँ पर जहाँ पर डाउट होता है, जहाँ पर क्लियर नहीं होता, वहाँ पर संदेह होता है, और जहाँ पर परफेक्ट होता है
कि मतलब ये वही है, तो चाहे वो सही हो या गलत हो, मतलब जहाँ पर वो चीज़ परफेक्ट हो गई है कि मैंने बोल दी ये ब्लू मार्कर है, ये ग्रीन मार्कर है, वो बात अलग है कि ये ग्रीन ना होकर के ब्लू मार्कर है, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये ब्लू मार्कर है, सॉरी ग्रीन मार्कर है, तो ये ग्रीन ही है। बाद में बात अलग है कि बाद में पता चले कि ये ब्लू मार्कर है। क्लियर है? अब एक बार फिर से बता दूं कि ये मेरा ब्लू मार्कर है, इसमें ग्रीन कलर की कैप लगी है, ठीक है। और इसको देख करके मुझे क्या भ्रम हो गया, भ्रम ये हो गया कि ये ग्रीन मार्कर है, ठीक है, जबकि वाकई में जो सत्य है ये ग्रीन ना होकर के ब्लू मार्कर है। तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा, ठीक है। जहाँ पर देख करके भी हम कंफर्म ना बता सकें कि ये वही व्यक्ति है या ये वही वस्तु है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। शायद इतना समझाने के बाद ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लिखो, यह मुख है, एग्जांपल यह मुख है या चांद, यह मुख है या चांद, यह चंद। मतलब यहाँ पर अब किसी के मुख की बात की गई है या फेस की बात की गई है कि उसके मुंह को देख करके लोगों को यह भ्रम हो गया, यह संदेह हो गया, सॉरी संदेह की बात कर रहे हैं ना, तो संदेह हो गया कि चांद है या मुंह है। इतना सुंदर है, मान लो किसी की बात कर लें, मान लो सीता जी की बात कर रहे हैं, सीता माँ की बात कर रहे हैं, सीता माता की बात कर रहे हैं, तो सीता माता को देख करके लोगों को भ्रम हो गया कि यह मुख है या चांद, जो चंद्रमा अपनी है, तो यह मुख है या चंद। इतना खूब सुंदर है, इतनी खूब सुंदर है वो लड़की कि जिसको देख करके लोगों में भ्रम हो गया कि चंद्रमा है या ये कोई लड़की का मुंह है। तो वहाँ पर क्या होगा, संदेह अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल लिख दूँ, सारी बीच नारी है, सबसे फेमस सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी है कि नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी की ही सारी, कि नारी की ही, अब यहाँ पर जो व्यंग्यकार थे, कवि जो थे व्यंग्यकार, उन्होंने किसी स्त्री को देख करके अपनी रचना कर दी। जो व्यंग्यकार होते हैं, जो कवि लोग होते हैं या साहित्यकार होते हैं, तो अपने व्यंग्यात्मक रचना करते हैं। तो उन्होंने किसी स्त्री को देख करके, वो ऐसा कपड़ा पहनी हुई थी जो स्त्री, उसको देख करके उन्होंने अपनी रचना कर दी और उन्होंने कविता लिख दिया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। मतलब उसको ये ना समझ में आ रहा कि साड़ी के बीच में लड़की है या लड़की के बीच में साड़ी है, जो कपड़ा वस्त्र पहनी हुई थी वो लड़की, कि लड़की के बीच में साड़ी है या वस्त्र है, या वस्त्र के बीच में लड़की, ये लड़की का ही वस्त्र है या कि वस्त्र की लड़की है। मतलब ये क्लियर ना हो पाए, मतलब भ्रम हो गया ना एक दूसरे से, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट अलंकार है ये संदेह अलंकार का। ये एग्जाम पे आता है, पूछता है कि ये किस अलंकार का उदाहरण है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज मुझे इजाज़त दें, कल मिलता हूँ। धन्यवाद।